हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर महाभारत ना हुई तो क्या होता, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले महाभारत के बारे में डिटेल में जानते हैं। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्य ग्रंथ और महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्यत्व ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी पे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत संहिता भी है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक है, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिणाम में 10 गुना अधिक है। महाभारत के पात्र। कुरुक्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ महाभारत का महान युद्ध हुआ था। यह क्षेत्र आज के भारत में हरियाणा में स्थिर है। पांडव, पांडु की कुंती और माद्री से संतान है। यह 5 भाई थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिसे पांडव कहा जाता है। परशुराम, अर्थात परशु वाले राम। वे द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे महारथियों के गुरु थे। वे भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। शल्य, नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई थे। उत्तरा, राजा विराट की पुत्री थी और महारथी अभिमन्यु की धर्मपत्नी थी। महर्षि व्यास, महाभारत महाकाव्य के लेखक, पाराशर और सत्यवती के पुत्र। इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे कृष्ण वर्ण के थे तथा उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था। बलराम, देवकी की 7वीं संतान और शेषनाग के अवतार थे। मान्यता है कि इन्हें नंद की दूसरी पत्नी रोहिणी ने कंस से बचाने के लिए देवकी के गर्भ से बलराम को धारण किया था। सुभद्रा, यह महारथी अर्जुन की पत्नी एवं भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की बहन थी। रुक्मणी, वे कृष्ण की पत्नी थी। महाभारत की असली कहानी क्या है? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और पांडु अल्प आयु में दुनिया में से चले गए। उस समय कौरव और पांडव को राज्य संभालने की बात की गई। पांडु के 5 पुत्र हुए: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एवं 1 पुत्री थी, जो बाद में कौरवों के नाम से जाने गए। इन्हीं दोनों के बीच आगे चलकर महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने वर्ष चला? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था। यहाँ तक कि इस युद्ध में अंतिम दिन में कुल 18 लोग ही बचे थे। महाभारत में सबसे सुंदर कौन था? कुरुवंश में नकुल को सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में माना जाता है। नकुल ने अपने पिता पांडु और संत श्रृंग आश्रम में शकु नाम के एक साधु के अधीन तलवारबाजी और चाकू फेंककर अपने कौशल्य में महारत हासिल की थी। महाभारत का असली हीरो कौन था? महाभारत का असली हीरो कर्ण को क्यों माना जाता है? ये 3 हमेशा अपने मजबूरियों में दिखते रहे हैं। बहादुर और वीर पुरुष किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के सामने मजबूर नहीं होते। वह जो भी करते हैं वह समाज और मानवता के कल्याण के लिए करते हैं, अपना अहंकार साबित करने के लिए नहीं। कर्ण की मृत्यु पर क्यों रोए वासुदेव कृष्ण? क्या कर्ण की मृत्यु पर कृष्ण रोए थे? हाँ, कर्ण की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण रोए, क्योंकि कर्ण दयालु, वफादार और अपने धर्म को समझने वाला था, लेकिन हाँ, दुर्भाग्यशाली था। महाभारत के आखिरी दिन क्या हुआ था? महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम
दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से पांडव विजयी हो जाते हैं। क्या महाभारत रियल है? कुछ पुरातत्व विशेष आज भी माने जाते हैं कि महाभारत घटना सच में थी, क्योंकि उन्हें कुरुक्षेत्र की धरती में लोहे से बने तीर और भाले जमीन के अंदर घसे पड़े मिले, जिसकी जांच से साफ हुआ कि यह करीब 2800 ईसाई पूर्व के हो सकते हैं। यह काल महाभारत के समांतर ही रहा है। महाभारत ना हुआ होता तो क्या होता? तब हमारे पास अब तक की सबसे महान पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता कभी नहीं हुई होती। हम कभी इसके पात्रों से जीवन को महत्वपूर्ण सबक नहीं सिखा पाते। कोई भी श्री कृष्ण की अन्य भूमिकाओं को नहीं जान पाता। वह दूसरों की तरह एक साधारण सर्वाहयक या साधारण राजा होते। सूर्यपुत्र कर्ण, आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा भी कोई राजा होते। महाभारत कितना बड़ा है? महाभारत प्राचीन भारत और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसमें उस समय का इतिहास से लगभग 1,11,000 श्लोक में लिखा हुआ है। आज हस्तिनापुर कहाँ है? वर्तमान हस्तिनापुर भारत में उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में एक शहर है, जो मेरठ से लगभग 23 मील और राष्ट्रीय मार्ग 34 पर दिल्ली से लगभग 60 मील उत्तर पूर्व में है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए घंटी बजाते जाना और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।